दोस्तों, आज हम देखने आए हैं गुजरी महल ग्वालियर। यह महल ग्वालियर किले के बादल गेट के पास ही स्थित है। आज के समय गुजरी महल एक संग्रहालय में परिवर्तित हो चुका है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी सर्वाधिक प्रिय रानी मृगनयनी के रहने के लिए कराया था। मृगनयनी गुर्जर वंश में पैदा हुई थी, इसलिए महल का नाम गुजरी महल पड़ा। मृगनयनी का वास्तविक नाम निन्नी था और निन्नी की आंखें मृग के समान सुंदर थीं, इसलिए राजा ने निन्नी को मृगनयनी के नाम से संबोधित किया। संग्रहालय में संग्रहित बहुमूल्य पुरातात्विक धरोहरों में पाषाण मूर्तियां, शिलालेख, कांस्य मूर्तियां, अस्त्र शस्त्र आदि शामिल हैं। प्राचीन भारतीय मूर्ति कला के अध्ययन की दृष्टि से गुजरी महल संग्रहालय एक आदर्श संग्रहालय है, जिसमें मौर्य, शुंग, गुप्त व परमार वंश मूर्ति शिल्प के श्रेष्ठतम उदाहरण सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ दूसरी शताब्दी की मकर गरुड़, सुप्रसिद्ध सालभंजिका, सिंह स्तंभ शीर्ष तथा पवाया से प्राप्त शिव एवं ताड़ वृक्ष की 5वीं सदी की मूर्तियां देखने मिलती हैं। इस संग्रहालय में जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का विशाल संग्रह है। संग्रहालय के लिए चुना गया गुजरी महल अपने आप में ही एक दर्शनीय स्मारक है। स्थापत्य व अलंकार की दृष्टि से यह महल ग्वालियर किले का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। यहाँ मुख्य रूप से विष्णु जी की मूर्ति, सूर्य जी की मूर्ति, अग्नि जी की मूर्ति प्रदर्शित की गई हैं, जो कि बहुत पौराणिक हैं। मध्य प्रदेश के पुरातत्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख यहाँ देखने मिलते हैं। यहाँ मुख्यतः विदिशा, बेशनगर व पवाया से प्राप्त महत्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाएं रखी गई हैं। सन 1922 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही गुजरी महल को संग्रहालय में बदल दिया गया। यहाँ की दीवारों पर कई कलाकृतियाँ उकेरी गईं और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद पुरानी कलाकृतियों और हथियारों को यहाँ इकट्ठा किया गया, जिसमें से कुछ कलाकृतियाँ पहली व दूसरी सदी की भी हैं, जो कि पत्थर की बनी हैं। महल के बाहर का कुछ भाग खंडहर हो चुका है, लेकिन अंदर के कक्ष लगभग अभी भी अच्छी कंडीशन में हैं। इस संग्रहालय में गौतम बुद्ध की विभिन्न योग मुद्रा वाली प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। इन प्रतिमाओं को लाल बलुआ पत्थर पर उकेरा गया है। दुनिया भर में हर जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं देखने मिलती हैं। इससे बौद्ध धर्म की विशालता समझ आती है। ये बुद्ध प्रतिमाएं सबसे अधिक प्रभावशाली परिधान से युक्त अपनी अन्य समकालीन कलाकृतियों की तरह जीवंतता का भाव समेटे हुए हैं। यहाँ पवाया स्थान से प्राप्त हुई विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की मूर्तियों को भी संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है, जो कि कभी किसी भवन, मंदिर या नृत्यगृह की शोभा बढ़ाया करती होंगी। एक हॉल में पुरुष व महिला की मूर्ति अवशेषों को भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि लगभग 2 से 5 सदी की मूर्तियां हैं। एक अन्य बड़े हॉल में भारत के सारे राजाओं जैसे चंगेज खां, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और दूसरे सभी भारतीय राजाओं के चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। यह हॉल बहुत बड़ा है और खूबसूरत भी। इस हॉल में कई और राजा व रानियों जैसे लक्ष्मीबाई, सिंधिया महाराजाओं व राज परिवारों के अन्य सदस्यों के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। विभिन्न चित्र शैलियों के चित्र एक साथ एक हॉल में प्रदर्शित किए जाने के कारण दर्शक तुलनात्मक अध्ययन सुगमता से कर सकते हैं। चूंकि यह महल मृगनयनी के लिए बनवाया गया,
जब राजा ने मृगनयनी से विवाह का प्रस्ताव रखा तो मृगनयनी ने ग्वालियर जैसी बड़ी रियासत का प्रस्ताव ठुकरा न पाया। पर मृगनयनी ने विवाह के बदले 3 शर्त रखी। मृगनयनी के रूप में मोहित राजा ने तीनों शर्तें मान ली। पहली शर्त थी कि वो केवल राई नदी का पानी पिएंगी। दूसरी शर्त थी कि महल अलग जगह पर बनवाया जाए और तीसरी यह थी कि राजा के साथ वह हर युद्ध लड़ने जाएंगी। राई नदी के पानी को पाइप के जरिए महल तक पहुंचाया गया और ग्वालियर किले के पास एक खूबसूरत महल बनवाया गया जिसे गुजरी महल कहा गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।